गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। सर 2001 का सर लॉगिन कर दिए थे सर। हाँ, उसी में कर लेते हैं। आज कुछ कुछ डेवलपमेंट्स मतलब जावा में किया है मैंने, वो सभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। आज 2201 इसी पे सर्च करेंगे ना सर पूरा। हाँ, इसी पे कर लेते हैं। ओके सर। चलिए, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले वो क्लास पाथ वाला सॉल्यूशन एक मैंने निकाला है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हो रहा था ना क्लास पाथ में, यस सर। तो एक तो जैसे ये इसमें देखिए बहुत जगह हम लोगों ने ये सभी करके रखा हुआ है। तो ये तो मैं बहुत सारा टेस्टिंग किया था, इसमें भी देखिए ना। तो ये जावा एक्स वाला भी मैंने इंपोर्ट करने की कोशिश किया था। तो जैसे विजुअल स्टूडियो को पता ही नहीं चलता इसके बारे में, है ना, कि ये क्लास है भी कि नहीं, कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ यस मालूम नहीं सर। चलता था इसको, है ना। तो इसीलिए तो कुछ कुछ चेंजेस मैंने किया है, देखते हैं अभी। तो जैसे अभी अगर इस प्रोग्राम को हमको कंपाइल भी करना पड़ता था तो कैसे करते थे हम यस लोग। सर। सी डी जावा सबनेट, और ये कौन सा है, सपोज फैक्टोरियल रिकर्जन ना, या किसी में जाते हैं हेलो वर्ल्ड में। अच्छा, इसी किसी को करते हैं, फैक्टोरियल रिकर्जन को ही करते हैं। सपोज सोर्स के अंदर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे दो फाइल था हमारे पास में ना। अभी एक तो प्रॉब्लम हो रहा था कि ये जो सर्वलेट एपीआई डॉट जा रही है, हर जगह हमको पेस्ट करना पड़ रहा था, है ना। तो ऐसे देखिए, हेलो वर्ल्ड वाला में भी हमने पेस्ट करके रखा हुआ है और इसको यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब साइज जो भी है उसका एक तो रिडंडेंट होते जा रहा है ना, ये हर जगह इसको मतलब हम लोग को, ठीक है। तो साइज, ठीक है, इट्स कितना है ये, तो आई थिंक इट्स एमबी 3 MB है कुछ ऐसे करके साइज होगा जो होगा इसका, ठीक है। तो क्योंकि बाइट्स है, ठीक है, तो वो 3 MB के आसपास में जो होगा ये, तो जो भी है वट एवर इट इज, है ना। तो लेकिन अगर आप जितना प्रोजेक्ट बनाइएगा सर्वलेट का सब में कॉपी कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और रन टाइम में चाहिए नहीं हम लोग को ये, है ना। हम लोग को चाहिए होता है बस कंपाइल करते समय चाहिए होता है ये, ठीक है। तो क्योंकि रन टाइम में टॉमकैट के पास में ऑलरेडी है ये, ठीक है, टॉमकैट ऑलरेडी हैज इट, तो उसको नहीं चाहिए, उसको मतलब ही नहीं है ना। sudo bash, अगर इसका आप लिब में जाके देखिएगा तो इट ऑलरेडी हैज दैट फाइल, है ना। इनफैक्ट मैंने वहीं से निकाला हुआ था इस फाइल को, देखिए ना। तो सर्वलेट डॉट एपीआई डॉट जे आर इसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको चाहिए नहीं वो। और ये मतलब जनरली आप जो भी यूज़ करते हो उसको यहाँ से मिलता है, ठीक है, टॉमकैट को, है ना। बाद में फ्यूचर में और भी कुछ टेस्ट करना है हम लोग को, जब पिछले डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह यूज़ कीजिएगा तो उसका भी तो इसको चाहिए होगा ना कुछ। तो मेरे ख्याल से हम लोग को यहीं पे आके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो सब जार फाइल को। देन आई थिंक ऑटोमेटिकली इट विल रीड, देख लेते हैं कैसे होगा नहीं होगा। तो उसका मैंने भी काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करके देखा है, देखते हैं कैसे काम करता है। तो अभी क्या है कि अब ये एक तो बार बार पेस्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो अभी इसके लिए सबसे पहले एक बहुत पुराना तरीका था जो थोड़ा थोड़ा याद था मुझे, बट वो इतना पॉपुलर कभी नहीं हुआ तरीका, है ना, ठीक है। तो इट वाज कॉल्ड, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे, या अभी मैं पढ़ रहा था इसको, ठीक है, दिस वाज द वे। तो इसको बोलते हैं हम लोग द एक्सटेंशन मैकेनिज्म, है ना ये वाला, ठीक है, द एक्सटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। बट ये आया था समवेयर अराउंड जावा 6 में, है ना, ठीक है। और जावा 8 में लास्ट लास्ट तक था, 9 से बदल दिया गया इसको, है ना, ठीक है, 9 के बाद में नहीं था ये। इनफैक्ट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो इफ आई, जैसे अभी हम लोग कंपाइल अगर करने की कोशिश करते हैं जावा 6, ठीक है, उसके बाद में -cp, तो ये अच्छा -cp लास्ट में लिखेंगे। तो जावा 6 प्रोग्राम का नाम हमारा, या पहले तो -d, तो -d का है .. वो जो वेब ऐप है आईने वाला फोल्डर क्लासेस, यहाँ पे डालना है हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद में हमारा फाइल जिसको हम लोग को कंपाइल करना ये है। और अगर क्लास पाथ नहीं डालते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट एरर कि वो सब नहीं मिला ना, एचटीटीपी सर्वलेट वगैरह नहीं मिला, ये एरर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा चीज है कि क्लास पाथ डालिएगा, सीपी डालिएगा, तो आपको बोलना होगा कि इसी फोल्डर के अंदर में जो हमारा सर्वलेट एपीआई डॉट जार है वो क्लास पाथ में आना चाहिए ना, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है। अभी देख कंपाइल हो गया है ना। सी दोबारा मैंने दिखा दे कंपाइल हो गया। अब एक काम मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे आई डू समथिंग, वो जो फोल्डर अभी हम लोग, ये फोल्डर नहीं, एक दूसरा फोल्डर में जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो लेट मी ओपन अनदर कमांड प्रॉम्प्ट फॉर द टाइम बिंग। और एक फोल्डर है, मतलब जहाँ पे हमारा जावा इंस्टॉल है, जो हमारा जावा को होम है, ठीक है। इट इज हियर, सी ड्राइव यूजर लिब, है ना। सॉरी, यूएसआर। तो यहाँ पे जाके देखिएगा तो जेवीएम का एक फोल्डर मिलता है, ठीक है। दिस इज द प्लेस वेयर, ठीक है, हमारा जावा रिसाइड करता है उबंटू में, है ना। सी डी जेवीएम, दो फोल्डर रहता है। तो ये एक्चुअली ओरिजिनल फोल्डर ये है, और एंड दिस इज अ लिंक एक्चुअली टू दैट फोल्डर ओनली। अब व्हाई दे आर मेंटेनिंग टू, आई डोंट नो, ठीक है। अब जाके अगर इसको इसमें, ये नोटिलस से खुलेगा कि नहीं खुलेगा पता नहीं। NAUTILUS नोटिलस डॉट, खुला, ये देखिए ना। तो दिस इज अ शॉर्टकट, देखिए ये है ना दिया हुआ शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट है असल में इसी का, ठीक है। तो वाइल दे आर मेकिंग दिस, आई डोंट नो अब क्या कारण है, तो वही लोग जाने, ठीक है। ओपन जेडीके वाला जाने क्यों ऐसा किया हुआ, ठीक है। बट दिस आर फोल्डर एक्चुअली, ठीक है। दिस बिकॉज इसको भी खोलेगा अल्टीमेटली वही स्ट्रक्चर मिलेगा, देखिए ना, जो यहाँ पे है, ठीक है। इट्स द सेम स्ट्रक्चर यू गेट, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे कुछ और लिखा रहता है, ऊपर जाके चेक कीजिएगा तो वो मतलब फोल्डर का नाम डिफरेंट रहता है। तो वाई दे आर डूइंग इट लाइक दिस, आई डोंट नो, ठीक है, क्या कारण है, कैसा कर रहा है। चलिए ठीक है। तो अगर एलएस करते तो अब इसी में चले जाते हैं, जावा 17 वाले में चले जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा तो बिन वाला जो फोल्डर रहता है, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, ठीक है। सॉरी, सीडी बिन। तो ये देखिए, जो जावा सी यूज करते हैं हम लोग, जावा यूज करते हैं, सब यहीं से आता है, ठीक है ना। तो देखिए जनरली हम लोग तो ही यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर मेनी, ठीक है, बहुत सारा है जो यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है हम लोग को जावा कितना थोड़ा सा आता है, देखिए ना, ठीक है। तो वी, हाँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों कमांड है, जावा सी एंड जावा, है ना, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग को आता है, बट इसके अलावा देखिए दूसरा कुछ नहीं आता है हम लोग को, है ना, ठीक है। देयर सो मेनी गिवन हियर, ठीक है। तो यस सर। ये भी टारगेट हो सकता है कहीं ना कहीं कि हाँ इनको भी यूज करके देखा जाए ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। तो ऑलराइट, एनीवेज, बट अभी मेरा फोकस वो फोल्डर नहीं, मेरा फोकस है दूसरा फोल्डर, दैट इज लिब, है ना। तो CDLIB लिब। तो इसके अंदर, ठीक है, वो सारा लाइब्रेरी है जो आप यूज करते हैं जनरली, है ना, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया यस सर। पुराना जावा से, है ना। पहले जावा में क्या होता था, एक RT.jar होता था, ठीक है। अगेन मैं अगर NAUTILUS नॉटिलस डॉट खोलता हूँ, तो इसको अगर खोलने की कोशिश करता हूँ ना जार फाइल को, जैसे ये तो वो हो गया हमारा जो एपलेट वाला, सर्वलेट वाला, ठीक है, देखिए ना। तो डबल क्लिक, ये पहले से आया था, मतलब सर्वलेट के लिए भी रेडी था ये जेडीके एक्चुअली में, ठीक है। बट क्योंकि हम टॉमकैट यूज कर रहे हैं, टॉमकैट ये वाला लाइब्रेरी यूज नहीं करता, टॉमकैट के पास में अपना है। अब हाँ, इसको भी जाके पेस्ट कर देंगे तो कहीं चल सकता है, ठीक है ना। देखना होगा इसको भी ट्राई करके। तो ये देखिए जावा एक्स, और इसके अंदर में आपको ये सर्वलेट मिल जाता है, नेम स्पेस, और ये देखिए ये सब क्लासेस है। तो यहाँ पे भी आपको HTTP, ठीक है, सर्वलेट वगैरह सब क्लासेस मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो वो तो दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ है। तो ये HTTP, ये सॉरी 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 अंदर में मिलेगा। ये देखिए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे, है ना। रिस्पांस मिल रहा है, देखिए हम लोग को, ठीक है। तो वी आर गेटिंग थिंग्स हियर। तो ये सर्वलेट के लिए ऑलरेडी हमारे पास में एक था यहाँ पे, है ना, जार फाइल, ठीक है, वी ऑलरेडी हैड इट, ठीक है। तो लेकिन हम लोग वो टॉमकेट के कारण क्या कर रहे हैं, जकार्ता वाला यूज कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, वो यूज कीजिए, वो यूज कीजिए, ये पहले क्या होता था, इसमें जैसे ये देखिए एक src.zip दिया हुआ है, ठीक है। फिर डबल क्लिक, आई डोंट, ये खुल नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए द लिंक कैन नॉट बी यूज बिकॉज डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है ना, ठीक है। तो फिर लिंक क्यों दिया है पता नहीं, ठीक है। और ये असल में अगर सूडो से खोलेंगे तो शायद कुछ मिले हम लोग को, है ना, ठीक है। ये क्योंकि ये मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है, कॉन्फिडेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये इसके अंदर में वो होगा, सोर्सेज होगा आपका, है ना, ठीक है। तो जितना जावा का सोर्सेज है, ये उसी को ये वो कर रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है, एंड इट्स जिप, ठीक है। जिप का वो है, जिप कहीं पे होगा कहीं ना कहीं। बट अभी मेरा फोकस ये वाला है, ठीक है। इसको एक बार ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो JDK इंटरनल, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये किसी तरह से इसी में हमारा जावा का क्लासेस छुपाया गया है। छुपाया गया क्या, मतलब एक नया सिस्टम इसको ढाला गया है चीजों को, है ना, ठीक है। ये देखिए किसी तरह से इसमें ढाला गया है। अब वी डोंट नो हाउ दे हैव डन इट, है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता यस था, सर। पहले होता था दूसरा चीज, पहले होता था एक RT.jar नाम से फाइल था, JR नाम से, है ना, ठीक है। उसके अंदर में हमारा जितना रन टाइम में जो क्लासेस चाहिए होता था वो मिल जाता था, बट दैट फाइल इज मिसिंग नाउ,
ठीक है। तो आइदर द थिंग्स, मतलब इन लोगों ने इस तरह का लाइब्रेरी बनाया कि देखिए एसओ फाइल्स में कुछ कुछ है जिसको ये लोग किसी तरह से इसके साथ कनेक्ट करता है, बिकॉज यूल सी, ठीक है, लगभग हर चीज का जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कहीं पे देखिए AWT का भी लाइब्रेरी देखिए ना यहाँ पे, है ना, देन यूल सी फॉर सेवरल थिंग्स, है ना, आपको जैसे ये देख जावा एसओ कुछ मिल रहा है, ठीक है, एंड देयर सो मेनी। तो हो सकता है कि इन्हीं में चीजें डाल दे, बिकॉज देखिए अभी नया वाला में क्या हुआ, एक मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, इज अ कॉन्सेप्ट इन जावा कॉल मॉड्यूल, ठीक है। तो उसके वजह से ये सब कहीं चेंजेस किया गया होगा इंटरनली, है ना। कोई भी क्लास आप ढूंढ लीजिए जावा का, ठीक है, जैसे strng स्ट्रिंग CLSS क्लास जावा। तो इस 7 में देखिएगा, तो 7 में कोई मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं, देखिए सिर्फ पैकेज दिया हुआ जावा डॉट लैंग, है ना, ठीक है। बट अगर हम अभी इसमें जाते हैं जावा, यहाँ पे 17 या कुछ भी लिखिए, यहाँ पे 18 लिखिए, ठीक है। तो ये 17 आया। तो 17 में अगर आप देखिएगा तो देखिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मॉड्यूल आल्सो, है ना, यहाँ पे। तो मॉड्यूल जावा डॉट बेस, इनफैक्ट जो पुराना जितना भी जो हम लोग क्लासेस यूज करते हैं सबको पैक किया गया जावा डॉट बेस के अंदर में ही, है ना। लगभग लगभग जो भी हम यूज करते हैं अभी सबको जावा डॉट बेस के अंदर में ज्यादातर चीजों को पैक किया हुआ है। तो देखिए, तो अभी क्या हुआ है, अभी एक तरह से मतलब क्रॉस कैटेगराइजेशन हो गया है ना, यू हैव पैकेजेस आल्सो एंड एट द सेम टाइम यू आर हैविंग मॉड्यूल आल्सो, दो दो चीज आ गया हमारे पास में अभी, है ना, ठीक है। तो इस वजह से कुछ इंटरनल आर्किटेक्चर में चेंजेस हुआ होगा, ठीक है। तो अभी और पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, देखेंगे और कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आर्किटेक्चर पता होने से थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस और रहता है ना, अच्छा लगता है और भी, है ना, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है। अब देखिए एक्चुअली मैं क्यों लाया था यहाँ पे, आपको कुछ दिखाने के लिए लाया था कि सपोज इफ आई क्रिएट अ फोल्डर है, अब यहाँ डायरेक्ट तो मैं फोल्डर नहीं बना सकता हूँ एक्चुअली, ठीक है। अगर मैं न्यू फोल्डर, देखिए डिसेबल्ड ऑलरेडी बिकॉज दिस इज अ सिक्योर लोकेशन, एक सिक्योर फैसिलिटी है ये ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको सूडो प्रिविलेज चाहिए होगा, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में है ही, वहां से हम सूडो प्रिविलेज ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार क्लियर कर देते हैं ls, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम सीधे सीधे mkdir करने जाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे। तो मैं कुछ भी नाम से यहाँ पे टेस्ट के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, ऑब्वियसली परमिशन का मैसेज आएगा, बट एज सुन एज यू पुट sudo थिंग्स विल बी फाइन। हो गया, ठीक है। एक फोल्डर बन गया, आप चेक भी कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, समवेयर वी हैव अ फोल्डर फॉर टेस्ट, ये रहा हमारा टेस्ट का फोल्डर बन चुका है, ठीक है। नाउ इफ यू कम हियर, कंपाइल कीजिए प्रोग्राम को, नो इश्यूज, ठीक ठाक सब चीज़ है ना। बट ठीक है, बट अब इसको रिमूव कर देते हैं, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा बेकार के, क्यों यहाँ पे एक जंक पड़ा रहेगा, डैश आर TST टेस्ट, है ना, सॉरी सॉरी sudo cp मिसिंग डेस्टिनेशन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे रिमूव करना है, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ऑलराइट, सो इट्स गॉन नाउ, है ना, टेस्ट चला गया वहां से। अब देखिए मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ, sudo mkdir बाय द नेम ext, याद रखिएगा ना, ext शॉर्ट फॉर्म फॉर एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो अब एंटर दबाया मैंने, ठीक है, हैव अ लुक एट इट। देखिए ext नाम का फोल्डर बन गया। अब क्या होगा, देखिए जैसे मैं कंपाइल करता हूँ, देखिए मैसेज आया, है ना। क्या लिखा हुआ मैसेज में कि जो आपका होम है, जावा का होम है, ठीक है, वहां पे लिब में एक ext एग्जिस्ट कर रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो एक्सटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है, देखिए ना, एक्सटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो नो लॉन्गर सपोर्टेड, है ना, यूज क्लास पाथ इंस्टेड, जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं -cp, ठीक है। तो आप -cp यूज कीजिए, पूरा क्लास पाथ यूज कीजिए, अप टू यू, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि कुड नॉट क्रिएट द जावा वर्चुअल मशीन, है, ठीक है। तो अब मतलब मे बी, ठीक है, एवरी टाइम जब रन करता है तो जावा वर्चुअल मशीन शायद क्रिएट होता है, मतलब द एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द वर्चुअल मशीन, है ना। तो उसको क्रिएट किया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो क्रिएट नहीं हो पाया, बोल रहा है, बिकॉज वो ext फोल्डर आपने बना दिया है, ठीक है। और अब देखिए ये क्या हुआ ना, ये एक तरह से मतलब बग रह गया यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, दिस इज अ बग। और ये लोग मतलब इसका कुछ नहीं किया, बिकॉज देखिए ये जो टॉपिक है ये अंडर यूज टॉपिक था, ठीक है। इनफैक्ट कभी हम लोगों ने भी कभी भी इसको यूज नहीं किया इस टॉपिक को जो यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज ये ज्यादा JVMs में रहा ही नहीं ना, मतलब 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था शायद, ठीक है। एंड देन मतलब 9 आते आते इसको हटा दिया गया, डेप्रिकेट कर दिया गया इस चीज को, ठीक है। तो देखिए होता क्या था असल में, मतलब व्हाट वाज दिस फैसिलिटी, है ना, एक्सटेंशन मैकेनिज्म क्या होता था, देखिए जावा या JDK कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ क्लासेस, है ना, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारा ऑप्शनल पैकेजेस होगा, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ऑप्शनल पैकेजेस, मतलब किसी किसी प्रोग्राम में आपको यूज करना है, किसी में नहीं करना है, ठीक है, जो बाहर से आ रहा है स्पेशली, जैसे अभी हम लोग कैसे वो जार फाइल एक यूज कर रहे हैं बाहर से, है ना, ठीक है।
तो अब उनको बिना क्लास पाथ का यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका जो लिब वाला फोल्डर होता है ना, लिब वाला फोल्डर में आप ext नाम से फोल्डर बना सकते थे, ठीक है, और उसके अंदर में ऐसे फाइल्स को डाल सकते थे, तो आपको कोई जरूरत नहीं है क्लास पाथ का, है ना, यूज करने का। देखिए, नो क्लास पाथ नेसेसरी, तो डायरेक्ट वाला में तो कोई क्लास पाथ देना ही नहीं पड़ता हम लोग को, ठीक है। एंड इवन फॉर एक्सटेंशंस आल्सो देयर वाज नो नीड ऑफ गिविंग क्लास पाथ्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, वो फैसिलिटी आपको मिलता था, है ना, ठीक है, उसमें। तो बट शुरू से ही मतलब जब हम लोग कुछ कुछ पढ़ते थे, मतलब स्पेशली जब गूगल आ गया था, स्टैक ओवरफ्लो आ गया था, ठीक है, तो वहाँ पे सुनने को मिलता था कि मतलब ऐसा टाइप का मैकेनिज्म अच्छा नहीं होता है, आपको क्लास पाथ यूज करना चाहिए, क्लास पाथ यूज करना चाहिए, ऐसे करके मतलब बताता था हमेशा, है ना, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि साफ साफ, तो हालांकि वो चीज को डेप्रिकेट कर दिया गया, हटा ही दिया गया है उस मैकेनिज्म को, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, अगर वो EXT, अब देखिए ये नहीं समझ में आता अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करता, तो ये वाला है, ठीक है, ये कहीं से मैंने पढ़ा नहीं, ये मैं एक्सपेरिमेंट करने गया एक्चुअली। आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट दिस ओनली बिकॉज मुझे लगा कि दिस इज अ गुड सॉल्यूशन एक्चुअली, ठीक है। अब इसको हटाया क्यों गया या व्हाई इट वाज नॉट यूज, आई डोंट नो, ठीक है, क्यों इसको यूज नहीं किया गया, बिकॉज डेवलपमेंट के लिए तो कोई बुरा नहीं था। हाँ, डिप्लॉयमेंट का फिर एक सिनारियो सोचना पड़ेगा, वो बात का बात है, वो बाद में सोचेंगे अभी, ठीक है। तो पहले तो हमारा ये जो हम काम कर रहे हैं ये आसान हो जाए ना, ठीक है। तो इसलिए आई थॉट कि प्रोबेबली दिस विल बी अ गुड सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि EXT नाम से फोल्डर बनाया जाए और उसके अंदर डाल दिया जाए जैसे पहले होता था, ठीक है। तो जैसे मैंने डाला, मतलब बना लिया पूरा, डाल दिया, उसके बाद में जब मैं आया कंपाइल करने लगा तो दिस इज व्हाट इट इज गिविंग अस, ठीक है, देखिए, ठीक है, कि मतलब वो EXT अगर फोल्डर वहां बना के रखिएगा तो काम नहीं करेगा एक्चुअली में, ठीक है। इनफैक्ट अगर दूसरा नाम से भी फोल्डर बना के वहां पे क्लास को रखते भी है ना, तो वो परमिशन आपको नहीं मिलेगा, परमिशन डिनाई कर देगा, ठीक है। तो ये चीज हुआ, ठीक है। तो अब मतलब अब ये टॉपिक का तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग यार अब, ठीक है, बट देयर वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, देयर वाज समथिंग लाइक दिस इन जावा बिफोर, ठीक है, रिमेंबर, है ना। तो चलिए, तो लेट मी क्लोज इट, और यहाँ जाके उसको हम लोग हटा देते फोल्डर को, rm, अब फोल्डर है तो ऑब्वियसली डैश r यूज करना होगा, एंड ext करके उस फोल्डर को हमने हटा दिया, ठीक है, गॉन। तो चलिए अब देखिए, जैसे वो फोल्डर हटा, इफ वी रिकम्पाइल द प्रोग्राम, ठीक है, फाइन चल रहा है, ठीक है। तो मतलब एक मैकेनिज्म था जहाँ पे ये जार फाइल्स को सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया गया था, याद रखिएगा ना, ठीक है, उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया गया था कि अगर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा ऑप्शनल जार फाइल्स भी है, ठीक है, उसको वहां रख सकते हैं, और मतलब आपका काम आसान हो सकता है, ठीक है ना, योर जॉब में भी इजी, रिमेंबर, ठीक है। बट स्पेशली ये सब के आने के बाद ना, मेरे ख्याल से ये एक्लिप्स वगैरह जब आ गया, ठीक है, अभी भी देखिए ज्यादातर आप जावा में जाके कोई भी फीचर के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा, तो दे टॉक अ लॉट अबाउट मेवल, ग्रेडल, एक्लिप्स, ये सब का बहुत बात करता है वाला वहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। है ना। तो बिकॉज उसमें क्या होता है ना, उसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ज्यादातर चीजों में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वहाँ पे ना, ठीक है। तो आपको बॉदर करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है इन मोस्ट केसेस, है ना, ठीक है। तो लेकिन अब वही चीज है, मतलब हम लोग को तो कॉन्फ़िगरेशन समझना है ना, ठीक है, तो एकदम इसलिए एकदम बेयर टाइप से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, क्लास पाथ से तो काम हो जा रहा है हमारा, देखिए कंपाइल भी हो जा रहा है, ठीक है ना, इट वाज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, सब हो जा रहा है ये, ठीक है। तो बट अब हमको भी क्या करना है, फिलहाल के लिए मुझे भी सेंट्रलाइज करना था इसको, है ना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसे अभी इस वाले प्रोग्राम में तो ये मुझे कुछ ये लाइन वाइन भी नहीं दे रहा है, कुछ भी, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। एंड जैसे ये सब में भी देखिए, बट मैंने एक दूसरा उसमें बनाया था, दूसरे क्लास में, मतलब दूसरा फोल्डर में एक बना के मैंने देखा था प्रोग्राम को, तो वहां पे क्या दिक्कत हो रहा था, वहां पे ये सब में रेड दिखा रहा था, ठीक है, मतलब ये सब में रेड दिखा रहा था कि ये मिला नहीं मुझे, है ना, ठीक है। तो इट वाज बिट बिफोर बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है, ये क्लास पाथ का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है, उसके वजह से भी कुछ कुछ है ना। तो हालांकि यहाँ तो हमने जावा टू सोर्स ऐसे लिख के रखा हुआ है कि सोर्सेज हमारे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में अभी मेन इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करना है एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू कॉन्फ़िगर दिस वन, ठीक है, इन ऑलमोस्ट एवरी बैच जो भी मैं ले रहा हूँ वहाँ पे मुझे ये कर देना होगा थोड़ा सा ना, ठीक है। तो तब जाके क्या होगा कि ये ठीक रहेगा। जैसे अभी भी मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, इंपोर्ट करने के लिए अगर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, ठीक है, JAKRT है ना, जब ये लिखता हूँ तो देखिए वो ये दे रहा है ABC करके, ABC का मतलब है कि कहीं पे आपने टेक्स्ट लिखा था उसी टेक्स्ट को ये कॉपी कर रहा है। एंड इफ आई प्रेस डॉट हियर, ये मुझे वो नहीं दे रहा है, क्लास का लिस्ट निकाल के नहीं दे रहा है मुझे, है ना, ठीक है, कि दीज आर द क्लासेस यू कैन यूज, है ना, ऐसा कोई लिस्ट मुझे निकाल के नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ सोल्यूशन इसका सोचा है कि क्या करना होगा, ठीक है, मतलब फिलहाल के लिए, इन फ्यूचर मतलब ये हमारा काम सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है, डेवलपर्स मशीन के लिए तो अभी बुरा नहीं है।
आई कैनॉट से क्लियरली, ठीक है, बट अभी तक तो ठीक सोल्यूशन लग रहा है। बट अब ये भी सोचने वाला बात है कि ऐसा ही कुछ सोल्यूशन, ठीक है, जावा वालों ने किया था जावा 6 में, ठीक है, बट दे डिड नॉट गो विद द सोल्यूशन, है ना, ठीक है, इन लोगों ने छोड़ दिया उस सोल्यूशन को बाद में, ठीक है। तो वाई did डिड इट, ठीक है, इन्होंने क्यों किया ये भी सोचने वाला बात है, ठीक है, दैट ऑल्सो हैज टू बी थॉट ऑफ, तो देखा जाएगा। लेकिन अभी अभी जो मेरा सोल्यूशन है, ठीक है, कि हम लोग को हर जगह, मतलब जैसे देखिए, अगर यहाँ पे मल्टीपल, एक तो ये मुझे नहीं करना है कि हर प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना पड़ा है, जार फाइल यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, दैट आई डोंट वांट टू डू, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जार फाइल एक सेंट्रलाइज जगह में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड एवरी टाइम आई डोंट वांट टू कॉपी पेस्ट, वो नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इससे स्पेस का यूटिलाइजेशन भी ज्यादा और रिडंडेंट होते जा रहा है ना। और अगर मतलब अपडेट भी करना पड़े तो मुझे फिर सब जगह अपडेट करना पड़ेगा, ये भी बात हो जाएगा, ठीक है, तो दैट ऑल्सो आई डोंट वांट टू यूज, ठीक है। क्योंकि अगर अलग अलग वर्जन रखना भी है इसका तो एक ही जगह में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वी कैन ऑलवेज कीप द सेपरेट वर्जन एट द सेम प्लेस ऑल्सो, हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी एक काम करते हैं हम लोग कि सेंट्रलाइज मैंने कैसे किया है बेन, ठीक है, हाउ डिड आई डू इट। तो मैंने अपना होम वाला जगह में, ठीक है, तो अब कमांड प्रॉम्प्ट में देख लेते हैं इस चीज को भी। तो लेट मी गो टू माई होम cd, होम ऐसे करके जा सकते हैं आप, है ना, तो ये हम लोग होम में आ गए, ls करके देखिएगा। तो आपका भी होम कुछ ऐसे ही लगेगा दिखने में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लास पाथ का फोल्डर बनाया हुआ जो कि अभी विजिबल नहीं है, तो मैंने जानबूझ के उसको विजिबल नहीं रखा हुआ, उसको हिडन कर दिया। तो बट इफ यू टाइप ll तो हिडन वाला भी दिखता है, ठीक है। तो अब देखिए ये रहा, ठीक है, ये मैंने बनाया डॉट क्लास पाथ के नाम से, है ना, ठीक है, आई क्रिएटेड दिस, ठीक है। बहुत सारा नया चीज से सीखने को मिल जाता है ऐसा करने से, ठीक है। तो आई गॉट दिस, ठीक है। तो अभी इसके अंदर अगर आप cd, ठीक है, उसके बाद डॉट class क्लास पाथ में जाते हैं तो यूल सी वो सर्वर डॉट एपीआई डॉट जार मैंने वहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है, उसको मैंने कॉपी करके रख दिया वहाँ पे। तो अब सेंट्रलाइज हो गया, अब एनी प्रोग्राम कैन एक्सेस दिस लोकेशन, है ना, इस लोकेशन में आ सकता है और इसको यूटिलाइज कर सकता है, इसको यूज कर सकता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। ऑलराइट देन उसके बाद में क्या किया कि ठीक है, अब जितना भी जा रहा है इन फ्यूचर, जैसे जे यूनिट का, ठीक है, ये अगर हमको अभी और एक चीज है, एक चीज और एक बैच में ऐसे में दिखा रहा था, तो ठीक है, सडनली आई रियलाइज कि ये चीज भी हम लोग को ट्राई करना चाहिए। व्हाट इज दैट, RDBMS मार्केट शेयर, है ना, तो यही देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कि RDBMS का मार्केट शेयर में अभी भी किसका मार्केट शेयर ज्यादा है, माई एसक्यूएल का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, ठीक है। अब ये कब तक अपडेटेड है आई डोंट नो, ठीक है, बट माई सिक्वल का सबसे हाईएस्ट शेयर है अभी, ठीक है, 44% के लगभग, है ना। एंड सेकंड में कौन आ रहा है देखिए, ठीक है, पोस्टग्रे पोस्टवे। सिक्वल, है ना, काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं अभी, है ना। तो अब इसका तो डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह कभी हमने करके नहीं देखा, तो मैं सोच रहा हूँ इसका भी करके देखा जाए, ठीक है, जावा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्राई किया जाए इसका, है ना, कनेक्टिविटी, ठीक है। अब टॉप 5 में 3 तो हमारा फोकस है ऑलरेडी, है, ठीक है, जैसे माई एसक्यूएल है, MariaDB, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज करते तो बात एक की है, ठीक है। तो आप इसको तो करते ही हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी में मैक्सिमम हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स इंट्रोड्यूस दिस वन ऑल्सो, ठीक है, और ये भी हम लोग आजकल फोकस में रखते ही इसको भी, SQLite को भी, है ना, ठीक है। तो देखिए टॉप 5 में, और ये तो जब तक आप क्लाउड पे नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है, अमेजोन का RDS जो है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट SAP HANA, ये सब क्लोज फ्रेमवर्क है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ये जैसे ये ज्यादातर SAP का इम्प्लीमेंटेशन में मिलता है, ये वाला SAP HANA, ठीक है, और ये क्लाउड पे अगर आप है तो वहां मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। फिर DB2B IBM का इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादातर मिलता है, ठीक है, दिस वन आई डोंट नो व्हाट इट इज, ठीक है, क्लैरिस फाइल मेकर करके, ये शायद नो सिक्वल नहीं, नो सिक्वल तो नहीं, RDB में से हमने ढूंढा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए MariaDB आया, फिर अमेजोन का ऑरोरा आ गया, ठीक है, एंड देन Oracle 11i करके कुछ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये चीज है। तो अभी देखिए ना, तो अब इस हिसाब से इसको भी करना चाहिए, तो अब इसका भी कीजिएगा तो इसका भी तो जार फाइल कहीं और से लाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, विल हैव टू ब्रिंग द जार फाइल फ्रॉम समवेयर, है ना। SQLite का भी जार फाइल आता है अलग से, तो ये जितना भी जार फाइल है इसको हम लोग कलेक्ट करके इसी जगह में डालेंगे, ठीक है, आई पुट इट इनसाइड द क्लास पाथ फोल्डर। अब आपको हिडन रखना है, नहीं रखना मत रखिए, ठीक है। जैसे अब पर्सनली मैं अपने सिस्टम को अपने टाइप से, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नॉन टेक्निकल चीजें दिखे सीधे सीधे, है ना, ठीक है, नॉन टेक्निकल चीजें दिखे। अब बाकी चीज क्या होना चाहिए, बाकी चीज मेरा एक तरह से हिडन रहना चाहिए देखा जाए तो, है ना, ठीक है ना, कि जो चीज सिर्फ मेरे लिए वो हिडन रहना चाहिए, जिसको मैं कहीं और से एक्सेस करूंगा जनरली, है ना, ठीक है। तो दैट कैन बी हिडन, जैसे मे बी इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी मैं हाइड करके रख दूंगा, ठीक है। एंड हाइडिंग इज वेरी सिंपल, तो अभी हाइड नहीं करता हूँ बिकॉज फिर मुझे वो उसमें खोलना पड़ जाएगा विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। तो ठीक है, तो बट वो क्लास पाथ क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इट्स लाइक समथिंग लाइक अ कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको पीछे छुपा के रख दिया है उसको, है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, यू कैन हाइड इट और यू कैन लीव इट एज इट इज, ठीक है, क्लास पाथ नाम से लिख लीजिए। और उसी के अंदर मैंने सोचा है अभी जितना जार फाइल होगा सब मैं उसी के अंदर डालने वाला हूँ, है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, मेरा जितना जार होगा सब सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। नाउ वाइल
कंपाइलिंग प्रोग्राम्स, हाउ डू वी डू इट नाउ, है ना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम कंपाइल करते समय क्या करना होगा, कैसे करना होगा, है ना। या जैसे एक काम और करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल, ठीक है। क्योंकि ये लाइन का जरूरत पड़ सकता है हम लोग को कल को, अगर हमको MariaDB का कनेक्टिविटी चाहिए होगा या MySQL का, तो हम लोग को लिखना होगा कि सॉरी उसके लिए तो, लेकिन ये हो जाएगा ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, कनेक्शन इंटरफेस में, हाँ वी हैव टू, अच्छा इस तरह से होगा। नहीं, वो तो प्रोग्राम रन करेगा तभी आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, बिफोर रनिंग तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, इस यस चीज़ सर। का। क्योंकि डेटाबेस में देखिए, डेटाबेस में का जब कोड लिखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, तो विल राइट समथिंग लाइक दिस, CONNECTN कनेक्शन, है ना। और जो कनेक्शन है, ठीक है, ये मतलब इनबिल्ट है, ठीक है। तो देखिए ये जावा डॉट सिक्वल से आ रहा है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखिए जावा डॉट सिक्वल ऊपर में आ गया, ठीक है। तो कनेक्शन CONNECT कनेक्शन इज इक्वल टू, अब न्यू कनेक्शन तो नहीं लिखिएगा बिकॉज कनेक्शन इज एन इंटरफेस एक्चुअली, ठीक है, तो उसका कहाँ से ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो कैसे करके होता है, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास है, ठीक है। तो अभी ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास है, ठीक है। इसका हम लोग को गेट कनेक्शन को बुलाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है, दिस गेट्स इवेल्युएटेड ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है। ये मतलब कंपाइल टाइम में तो इवेल्युएट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये इवेल्युएट होगा रन टाइम में, ठीक है। तो रन टाइम में आपको पता चलेगा कि आपको वो पैकेज मिला या नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। या चलिए लिख लेते हैं, एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो जैसे ये तीन चीज हमसे मांग रहा है, एक तो यूआरएल मांग रहा है, ठीक है। तो यूआरएल में आई हैव फॉरगॉटन एक्चुअली द यूआरएल कैसे था जावा का, तो आई थिंक इट्स माई JDBC, ठीक है, कॉलन माई सिक्वल ऐसे करके होगा। फिर सिंगल स्लैश या डबल स्लैश था, ये सिंगल स्लैश है, देख लेते, चेक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे यस पोर्ट सर। नंबर डाल सकते हैं, अगर आप पोर्ट नंबर छोड़ देते हैं तो डिफॉल्ट जो कि 330, ठीक है, 3306 होता है, वही ले लेगा ऑटोमेटिकली। एंड देन यू कैन गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस, जो कि हमने ऑलरेडी एक बना के रखा होता है डेटाबेस, शायद CRUD करंट एग्जाम्पल करके, है ना, एक करंट टेस्ट ऐसे करके कुछ बनाया था हमने, क्योंकि स्टूडेंट नाम का टेबल था, है ना, और करंट टेस्ट एक करंट एग्जाम्पल करके हमने बनाया हुआ था। एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड तो कोटेशन में ही 2201, सेम डेटाबेस हम मल्टीपल जगह यूज करेंगे तो और यूजर बना देंगे वहाँ पे, चलिए तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हो सकता है कि ये गलत होगा, हो सकता है कि ये गलत होगा, वी डोंट नो, है ना, ठीक है, दिस में बी रॉन्ग, ठीक है। तो अभी सेव करते हैं, अभी फिर से अगर हम इसको कंपाइल करने जाते हैं, तो एक जगह नहीं नहीं, ये तो कंपाइलर को मिल गया, देखिए, ठीक है ना, अनसपोर्टेड एक्सेप्शन, सॉरी सॉरी, ये कुछ और चीज है, एक्सेप्शन हम लोग को या तो ट्राई कैच, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप थ्रो कर सकते हैं एक्सेप्शन को, ठीक है, या तो ट्राई कैच कर लीजिए या एक्सेप्शन थ्रो कर दीजिए यहाँ पे। डू गेट में मैंने लगा दिया था, तो क्या बोल रहा है, ओवर रिडन, अच्छा थ्रो नहीं कर सकता, ट्राई कैच यूज कर लेना होगा, चलिए ठीक है, एनीवेज इसी में कर देते हैं ट्राई। ऑलराइट, देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है। बट ये हो सकता है गलत होगा, ये जो हमने लिखा है मे बी इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। और करंट टेस्ट नाम से डेटाबेस है भी कि नहीं, ये पता नहीं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। और सबसे पहले मतलब जैसे ये स्ट्रिंग दिखेगा, ठीक है, इसको, है ना, तो इट ट्राई टू सर्च फॉर द क्लास, किस क्लास का इसको ऑब्जेक्ट बनाना है वो सर्च करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे या तो माई एसक्यूएल या MariaDB जो भी हो, ठीक है, उसका क्लास से बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब अगर इसको रन करने का हम कोशिश करते हैं फिलहाल, ठीक है ना, तो हालांकि ये रन तो होगा नहीं बिकॉज ऑफ अभी हमने मेन यहाँ पे नहीं बनाया इसीलिए। अच्छा थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग इसको, ठीक है, कमेंट कर देते हैं
और थोड़ा देर के लिए इसको मेन हम लोग बना देते हैं। और ये प्रिंट राइटर इस सबको एक बार कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये सब का भी एक्सेप्शन हमको देना पड़ जाएगा। देखिए जावा डैश डी, नहीं डैश डी क्यों चाहिए, डैश सी पी डॉट स्लैश सर्वलेट एपीआई डॉट जार, और हम लोग को रन करना है डॉट डॉट स्लैश डैश सी पी में ही होगा ना, डैश सी पी में ही कॉलन डॉट डॉट स्लैश वेब आईएनएफ क्लासेस लोकल डॉट ओ एन एल आई टी एस डॉट सर्वलेट डॉट, ये कौन सा था, फैक्टोरियल रिकर्शन। तो चलने को तो चल गया है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं हुआ। तो यही है ना फैक्टोरियल रिकर्शन, तो हाँ दिस इज द फैक्टोरियल रिकर्शन क्लास, ठीक है। और ठीक है, ये कनेक्शन तो हमने बना लिया है, ठीक है। अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। तो मे बी अच्छा एक काम करते हैं, तीनों क्लास तो मिलना चाहिए था इसको, क्लास कहाँ से मिल गया इसको। और एक काम और करते हैं हम लोग, इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं कि ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, एरर हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया हुआ है दैट इज वाई क्या हो रहा है, वो एरर हमको दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एन टी प्रिंट एल एन, और एक बार ई को सिर्फ आप डिस्प्ले करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज दैट, है ना। इसको भी रहने देते हैं क्योंकि वो ड्राइवर का प्रॉब्लम है। ये देखिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नो सुइटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लाइन में चेक कर लेता हूँ कि मतलब ये जब माई एसक्यूएल के साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि तब क्या चाहिए हम लोग को, है ना, व्हाट इज द कनेक्शन स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, है ना। तो जे डी बी सी माई एसक्यूएल यू आर एल, तो जे डी बी सी कॉलन माई एसक्यूएल, उसके बाद में सर्वर का नाम देना है, पोर्ट का नाम देना है ना, इस तरह से। तो वी डोंट हैव टू स्टार्ट विद डबल डैश, तो हमको स्टार्ट करना है जे डी बी सी कॉलन दिस, फिर उसके बाद में यहाँ पे भी एक कॉलन देना है, कॉलन स्लैश स्लैश सर्वर नेम पोर्ट नंबर, कॉलन स्लैश स्लैश एल ओ सी लोकल होस्ट। पोर्ट नंबर नहीं भी देंगे तो डिफॉल्ट ले लेगा, उसके बाद में डेटाबेस का नाम, चलिए ठीक है, इतना से ट्राई करके देखते हैं। अभी भी वही मैसेज है कि नो सुइटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर दिस, है ना। अच्छा सेव नहीं हुआ, सॉरी सॉरी, कंपाइल नहीं हुआ। चलिए, तो अभी भी मैसेज वही है कि जे डी बी सी माई एस क्यू एल, जे डी बी सी माई एस क्यू एल सर्वर नेम सर्वर पोर्ट और उसके बाद डेटाबेस का नाम, एंड नोट डिफॉल्ट सर्वर पोर्ट जो कि अब हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, 3306 डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो अदरवाइज द थिंग्स आर सेम, ठीक है, अदरवाइज थिंग्स आर फाइन हियर। एक चीज़ है, हाँ कॉलन में पोर्ट नंबर देना था और स्लैश डेटाबेस नेम, तो इट्स फाइन, ठीक है। तो लोकल होस्ट हमारा सर्वर का नाम है और ये, ठीक है। तो अब दो में से एक रीजन हो सकता है, जैसे यहाँ पे जो लिख दिया नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर दिस, ठीक है, इट्स बिकॉज, ठीक है, वो क्लास नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है ना, क्योंकि तो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैच करा के क्लास चाहिए इसको ना, ठीक है, इट नीड्स अ क्लास, ठीक है। अब वो आप MariaDB कनेक्शन का क्लास ला के दीजिए इसको, या MySQL कनेक्शन क्लास का नाम ला के दीजिए इसको ना, ठीक है। तो समथिंग हैज टू बी गिवन, ठीक है, समथिंग हैज टू बी गिवन। तो ऐसे ही जब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए तो इसको एक बार ट्राई भी कर लेते हैं ना, ठीक है। तो आई ऑलरेडी हैव, ठीक है। तो मैंने शायद यहाँ से देख लेते एक बार, शायद है कि नहीं है वो सब चीज़, तो मैंने यहाँ से बैकअप कर लिया, तो मेरा हार्ड डिस्क में होगा, या एक मेमोरी कार्ड में मैंने कुछ पुराना ऐसे डाल के रखा हुआ, देख लेते हैं कुछ मिलता है तो जैसे डाउनलोड्स के अंदर में सेटअप्स,
यहाँ पे सर्वलेट वाला ये सेटअप है ना। और कुछ है सपोर्ट ऊपर जैसा कोई फोल्डर नहीं बनाया मैंने से डॉक्यूमेंट्स में, तो नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, लेट मी कनेक्ट कार्ड। ठीक है, इसमें मैंने पुराना ऐसे कुछ बैकअप अप करके रखा हुआ है। इसके डाउनलोड्स में शायद था सेटअप्स में। ये देखिए MariaDB कनेक्टर है यहाँ पे, दोनों है सोर्स एंड ये दोनों है इसका, है ना। ठीक है, तो लेट मी टेक फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका सोर्स का जरूरत नहीं है, सोर्स तो ये रहने देते हैं, इसका ये ले जाते हैं। अगर आप चाहे तो सोर्स पे रख सकते हो, बट लेट इट बी सोर्स। ठीक है, ये ले जाके हम लोग कॉपी कर देते हैं उसी लोकेशन में। अच्छा, एक शॉर्टकट भी याद रखिए, Ctrl L यहाँ लिनक्स में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डॉट, ठीक है, हिडन फाइल्स आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए मैंने ये MariaDB वाला आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना। ठीक है, कि दिस इज व्हाट आई बी यूजिंग। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसे क्लास पाथ देना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तब देखिए, या तो उसको यहाँ कॉपी कीजिए लाके। ठीक है, ये जो फाइल जो अभी हमने वहाँ पे कॉपी किया था, यू कॉपी इट हियर इन द करेक्ट लोकेशन, जैसे ना ये वाला है ना सर्वर डॉट API डॉट जार है। ठीक है, या तो यहाँ कॉपी कीजिए, या अभी क्लास यस। पाथ में आप क्या कीजिए, वहां से यूज कर लीजिए ना, उस जगह से भी यूज कर लीजिए। तो अब देखिए, जब हमारा फाइल 10 जगह स्कैटर्ड रहता है तो दिक्कत होता है। जैसे ये जो क्लास पाथ आपने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि दो तीन, देखिए ऑलरेडी हम दो लोकेशन दे चुके हैं। देखिए, एक तो इस लोकेशन में जो सर्वलेट API है उसका, और दूसरा वो वेब INF के अंदर जो मेरा क्लासेस है उसका दे चुका हूँ मैं, है ना। अब इसमें और एक देना होगा मुझे। ठीक है, एक कॉलन कर देते हैं यहाँ पे, और ये सिंबल हो गया होम का। ठीक है, तो होम के अंदर में डॉट क्लास पाथ नाम का मेरा फोल्डर है, उसके अंदर में हमारे पास क्या है, MariaDB नाम का, स्मॉल में ही था शायद, है ना, MariaDB क्लाइंट नाम का ये जार है। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। नाउ लेट मी प्रेस एंटर। ठीक है, अब दूसरा चीज आया, वो अब छोड़िए, अब द मैसेज इज समथिंग एल्स बट इट गॉट दैट, है ना। जैसे यहाँ पे लिख रहा है, कुड नॉट कनेक्ट टू एड्रेस लोकल होस्ट पोर्ट दिस, है ना, टाइप मास्टर एक्सेस डिनाइड टू डेटाबेस CRUD टेस्ट करके। ठीक है, तो शायद इस नाम से हमारा डेटाबेस नहीं होगा। ठीक है, डेटाबेस इज बाय सम अदर नेम। ठीक है, बट कनेक्टिविटी हुआ, देखिए ना। तो -u ONLITS 2201, पासवर्ड नहीं दिया, 2201 लगाना है वहाँ पे। कंपाइल। ठीक है, देखिए, तो अभी क्या हुआ, ये कंपाइल हुआ है, बट मतलब ऑब्वियसली मैसेज इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है, स्पाइसटेम सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट ln ऑल ओके, ये ऑल इज वेल सपोज। देखिए ना, और देखिए, अब पिछला वाला सिस्टम अगर आप यूज कीजिएगा, मतलब जैसे ये हमने क्लास पाथ में नहीं दिया था, जो पहले जो हम रन कर रहे थे बिना MariaDB को क्लास पाथ में, देखिए ये वाला जो तरीका था ना, ये तो MariaDB वाला है, ये वाला जहाँ पे हमने MariaDB वाला क्लास पाथ में नहीं दिया था। ठीक है, तो अगर अभी एंटर करते हैं तो देखिए अभी भी वही मैसेज आ रहा है, नो सुइटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर JDBC MySQL। ठीक है, इसका ड्राइवर नहीं मिला हम लोग को, है ना। ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए, यहाँ से बहुत कुछ चीजें मिल रहा है हम लोग को, ये समझ में आ रहा है। देखिए ना, ठीक है, अगर सही ढंग से इस प्रोग्राम को फॉलो कीजिएगा, ये जो स्टेप्स अभी बताए कि उसको फॉलो कीजिएगा, तो लर्न अ लॉट, है ना। ठीक है, यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले देखिए, कभी कितना बार हमने देखा है कि हमको, देखिए जैसे अभी MariaDB वाला कंपाइल करने के टाइम में तो नहीं देना पड़ता है, देखिए। ठीक है, वाइल कंपाइलिंग वी आर नॉट, देखिए वो MariaDB वाला देने की जरूरत नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, वाई, बिकॉज उस प्रोग्राम का या वो उसका काम लगता है हम लोग को रन टाइम में, बिकॉज कंपाइल टाइम में यहाँ पे उस क्लास का जिक्र ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड लूज कपलिंग नाउ। ठीक है, रिमेंबर। ठीक है, दिस इज लूज कपलिंग, है ना।